सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, अभी रात के 1 बज गए। उनकी अभी रानी हमारी का नाम तैयारी पूरी हुई है। सूरज चंद्रिका था। ये हमने रानी बनाए दिखने में माता सुंदर के चरण, सुलक्षणा थी तथा जो पतिव्रता येलो थी। येलो दिख रहा है आपको। उन दोनों को 7 पुत्र अब तथा दरवाजे के उसके अंदर से बाद दिखाते एक हैं कन्या आपको। का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी का निर्णय आया कि जाकर उस राजा की राजप्रसाद में हमने रहे। दरवाजे के अंदर से इससे लिया। राजा को दुगनी धन और दौलत ये प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के इसलिए घर अगर रहे और उसे और धन ये दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च ये करेगा। बनाते यह हुए सोचकर श्री फिर महालक्ष्मी उसके जी ने बाद इधर बूढ़ी ये ब्राह्मण लकीर के स्त्री दोनों का रूप साइड धारण जैसे किया। अपन हाथ में चलते हैं ना लाठी उस टाइप से बना और रहे हैं। लाठी के सहारे तो इस तरह से रानी के बनाते द्वार हुए पर हम पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज ये था। ऐसे लेके गए उन्हें हैं। देखते ही एक दासी सामने आई। उस दासी ने माता लक्ष्मी से दरवाजा जो बूढ़ी औरत का फिर रूप ऐसे। धारण कर रखी थी उनसे नाम, यानी साइड धाम, साइड से आपको काम, बनाना धर्म है। पूछ डाला। ये भी ध्यान रखना माता है कि लक्ष्मी ने इसमें कहा, कि हे कल जो आप बालिके, पूजा मेरा करेंगे नाम कमला है। तो किसी मेरे के पति पैर का न नाम पड़े। भुवनेश है तो हमने और हम किनारे द्वारका किनारे ये में लेके रहते हम हैं। गए हैं। तुम्हारी रानी पिछले यहाँ जन्म तक में एक वैश्य की पत्नी ये थी। वह वैश्य हम आए गरीब था। यहाँ। दरिद्रता के कारण हर रोज उसके घर में बाद झगड़े ये होते थे तथा उसका लास्ट पति हमारा यहाँ रोज उसे हुआ। मारता था। ये इस हमने बातों से अल्पना तंग बनाई है आकर यहाँ, वह घर जिस छोड़कर पे चली दीपक गई कल जलेगा, जो तथा अखंड ज्योत जलेगी ये जंगल बीच में वाली। खाली पेट और ये भटकने हमारा लगी। समय। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसके उसे बाद हम सुख दिखाते हैं संपत्ति आपको। देने वाली ये श्री माता जी महालक्ष्मी का की तैयार कथा किया हमने। सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में तैयार पत्नी किया है। पति दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी अब का सुबह व्रत 4 किया, बजे उठकर उतने हजारों साल उन्हें हम पूजा करेंगे। इस जन्म में अघन उसका गुरुवार में जन्म सबसे पहले राजघराने जो में हम हुआ रात में है। अल्पना बना के सोते हैं ना, परंतु वह बुधवार की श्री रात में महालक्ष्मी सुबह जी का उठकर सबसे व्रत पहले यहाँ करना दिया भूल जलाया गई जाता है। उसे ये यह दीपक याद जलाने के दिलाने बाद दीप धूप करके बुढ़िया की यहाँ बातें सुनकर स्वास्तिक दासी है, बोले पड़ा वहाँ तथा श्री महालक्ष्मी फूल जी का व्रत अक्षत ये किस तरह चढ़ाने किया के जाए, बाद इस बारे में माता का जो चरण है बुढ़िया रूप धारण किए हुए इसमें सिंदूर श्री लगा के महालक्ष्मी माता ने अक्षत फूल इसमें दासी चढ़ाया को जाता है, पूजा यानी कि की पूजन विधि की तथा जाती है। महिमा और बताई। यहाँ मेन उसके बाद दरवाजे से वह लेकर दासी माता को प्रणाम करके जहाँ रानी को वहाँ बताने के मेन लिए दरवाजे से अंदर महल लेकर में चली गई। जहाँ पर आपने माता लक्ष्मी की स्थापना राज की वैभव है में रहते हुए वहाँ रानी तक को ये जो अपने माता के ऐश्वर्य चरण पर है, बहुत घमंड हुआ था। ये चरण है, वहाँ तक संपत्ति जाते तथा हैं। अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई से गई दरवाजे बुढ़िया पे की बातें सुनकर तो अभी वह दरवाजा आग के बबूला पीछे है चरण, तो भी राज हम द्वार आप पर आकर वो भी हम बुढ़िया आपको रूपी दिखाते श्री हैं। महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। ये देखिए, उसे यह मालूम नहीं था और कि श्री ये हमने महालक्ष्मी पैनल जी के नीचे से माता लिया है। बुढ़िया का रूप धारण किए यहाँ से चरण द्वार तक बनाते आई हुए है। परंतु ये रानी का इस कदर हर रूखा चरण में बर्ताव पूजा की तथा जाती है। अपना सिंदूर का अनादर टीका देखकर लगाने के बाद माता ने अक्षत और वहाँ फूल ठहरना यहाँ ठीक चढ़ाया नहीं जाता है। समझा। वे माता वहाँ जी के से चल चरण में पड़े। रास्ते में जाते समय उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने ये सांबाला क्रम को जो है सारी वहाँ बातें तक है बताई। सांबाला जहाँ ने तक अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी हमने माता जी को से स्थापित क्षमा किया है। मांगी। माता को उस पर ये हम दया ऐसे आ लेके गई। गए हैं, उन्होंने सुबह सुबह श्यामबाला किनारे को किनारे श्री लेके गए हैं। महालक्ष्मी व्रत के बारे उसके में बाद उस दिन अघन फिर अंदर मार्गशीर्ष पूजा का रूम के साइड पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने ये परम माता के श्रद्धा चरण। से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत वैभव ऐश्वर्य से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। और यहाँ इधर तक हम श्री लेके आए महालक्ष्मी जी का हैं रानी और पद यहाँ में माता रानी स्थापित हुई है, जहाँ हमने राजा अल्पना बनाया भद्रश्रवा है। का राज तरह से एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। हमारी पूजा हो ऐसी गई है। हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया
कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, यहाँ स्थापित ऐश्वर्यशाली किया है है, हमने। क्यों तो न आज उसके पहला पास हम गुरुवार चले का जाएं, पूजा संपन्न अपना हुआ। हाल उसे बताएं, यहाँ माता जी के वह पास आप जरूर देख हमारी सकते हैं मदद करेगा। हमने यहाँ कलश इस बात बनाया पर है। राजा भद्रश्रवा यहाँ गौरी गणेश दामाद की के पास पूजा की जाने के है लिए कलश के रवाना हो सामने। गए। उसके राज्य बाद में ये माता पहुंचकर जी का एक भोग, तालाब के किनारे और थोड़ी देर विश्राम लेने यहाँ के लिए उनके ठहरे। श्रृंगार तालाब से की पानी चीजें लेने हैं आते जो जाते हमने पैकेट में दासियों ने रखा उन्हें हुआ है। देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तो आज माता जब रानी का उन्हें यह पूजा मालूम संपन्न हुआ। वे रानी श्यामबाला के पिता ये लाल हैं, फूल हमने तो वह चढ़ाई दौड़ते है, हुए 3 लाल जाकर फूल है उन्होंने रानी जो भी को अच्छी सारी तरह से बात खिले बताई। नहीं है। रानी ने दासी सुबह के 4 बजे ही राज मैंने परिधान तोड़ भेजकर डाला था इन्हें। बड़े ठाट प्रेम से से उनका बोलिए स्वागत लक्ष्मी माता की तथा जय। आदर सत्कार किया, अद्भुत स्वरूप खान उनका। पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। वह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला भर कर दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उनका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, यानी आदर सत्कार, बल्कि श्यामबाला का अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना ही था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। इस प्रकार श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। जय महालक्ष्मी माँ।